मृत्यु के बाद और पुनर्जन्म से पूर्व जीवात्मा को एक लंबे समय तक शून्य अशरीरी रूप में भटकना ही पड़ता है। इस अवधि को अंतराल समय, ड्रीम पीरियड कहते हैं। इसकी अवधि हर जीवात्मा की भिन्न भिन्न होती है, जो सैकड़ों वर्ष भी हो सकती है। वह 3 या 13 दिन भी। कुछ का पुनर्जन्म उसी समय हो जाता है। यह नया गर्भ जीवात्मा की इच्छा पर नहीं, बल्कि अपने कर्म संस्कारों एवं कामना के अनुसार अपने आप मिलता है। वासना की तीव्रता इसकी मुख्य निर्णायक है। अंतराल में 3 प्रकार की जीवात्माएं रहती है: उत्कृष्ट, सामान्य एवं निकृष्ट। उत्कृष्ट आत्माओं को देवता तथा निकृष्ट को प्रेतात्मा कहते हैं। हिंदू धर्म ने इसे भी योनि माना है। सामान्य आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार शीघ्र ही जन्म ग्रहण कर लेती है, किंतु देवात्मा एवं प्रेतात्मा को अपने अनुकूल गर्भ न मिलने से लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। देवात्मा का जन्म आवश्यकता अनुसार ही होता है। मनुष्य जैसा अनुभव और मानस इस संसार से लेकर जाता है, वैसा ही अनुभव उसका अंतराल में होता है। इस प्रकार से यह उसका प्रायश्चित का समय है, जिसमें वह बुरे कर्मों का प्रायश्चित करता है तथा अच्छे कर्मों से आनंद का अनुभव करता है। देवात्मा सुख शांति का अनुभव करती है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, तथा प्रेतात्मा को वासना से ग्रस्त रहने के कारण दुख एवं कष्ट का अनुभव होता है, क्योंकि वहां इनकी तृप्ति का कोई साधन नहीं होता। वासना की तृप्ति भौतिक शरीर से ही होती है, जो उसके पास होता नहीं। इसी से उसे पीड़ा का अनुभव होता है। ये प्रेत आत्माएं वहां दुख, घृणा, ग्लानि, पश्चाताप, द्वेष, ईर्ष्या में जलती रहती है। यह स्वर्ग और नरक की अनुभूति उसे अपने ही मानस द्वारा होती है। अंतराल में ये जीवात्माएं न स्थिर होती है, न गतिशील। वहां स्थान और समय भी नहीं होता। ये आत्माएं शरीर नहीं होने से न खा सकती है, न बोल सकती है, न सूंघ सकती है, न छू सकती है। अंधेरे वह प्रकाश का अनुभव भी उन्हें नहीं होता। सर्दी गर्मी का भी अनुभव नहीं होता। अंतराल में जीवात्मा का केवल मन, चित्त और अहंकार होता है, जिसमें सभी जन्मों के संस्कार बीज रूप में रहते हैं। शरीर मिलने पर ही ये पुनः सक्रिय होते हैं। यह वैसा ही है जैसे कार चलाने का अनुभव कार न होते हुए भी विद्यमान रहता है। ये आत्माएं केवल सुन सकती है, देख सकती है, किंतु ये कोलाहल से दूर किसी सुनसान स्थान पर रहना पसंद करती है। ये एक क्षण में अपने ही क्षेत्र में कहीं भी पहुंच सकती है। इनका मन अधिक सक्रिय हो जाता है, किंतु कर कुछ नहीं सकती। ऐसी कई जीवात्माएं हमारे चारों ओर भी विद्यमान है, तथा कई बहुत दूर चली जाती है। जिन जीवात्माओं को खाने पीने, बदला लेने की भावनाएं एवं काम वासनाएं बहुत तीव्र होती है, वे किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर अपनी वासनाओं की पूर्ति भी करती है। ये उपयुक्त अवसर पाकर चोरी भी करती है। अंतराल में ये जीवात्माएं अच्छे बुरे कर्म नहीं कर सकती, जिससे इनका विकास या पतन नहीं होता। अपने विकास के लिए उसे पुनः मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है। देव योनि भी भोग योनि ही है। वहां से वह मोक्ष में नहीं जा सकती। मुक्ति लाभ के लिए मनुष्य जीवन ही सुअवसर है। इन जीवात्माओं का केवल सूक्ष्म शरीर ही होता है, जो मोक्ष पर्यंत बना रहता है। यह सूक्ष्म शरीर मन से अधिक प्रभावित होता है। यह सूक्ष्म शरीर 3 स्थानों पर एक साथ दिखाई दे सकता है। अंतराल में भटकती हुई इन जीवात्माओं से संपर्क भी स्थापित किया जा सकता है। ये जीवात्माएं भी स्थूल लोक के व्यक्तियों से संपर्क करने की सदा इच्छुक रहती है। आज दुनिया में कई ऐसे संगठन हैं जो इन जीवात्माओं से निरंतर संपर्क करते रहते हैं एवं उनसे लोक की जानकारी लेते रहते हैं। ये जीवात्माएं भी लोक कल्याण के लिए अपने ज्ञान को देना चाहती है एवं माध्यम ढूंढती रहती है। ये या तो उपयुक्त गर्भ मिलने पर स्वयं शरीर धारण कर अपना ज्ञान देती है, या किसी के शरीर में प्रवेश करके
अपने ज्ञान को उसके माध्यम से संपादित करती है। प्लेन चैट या ऊझा बोर्ड के माध्यम से इन आत्माओं से संवाद भी किया जा सकता है। दूसरा तरीका माध्यम का है। जीवात्मा से प्रत्यक्ष बातचीत करने के लिए किसी माध्यम को तैयार किया जाता है, जिससे उसकी सारी जानकारी एकत्र की जाती है। देव या प्रेत आत्मा अपने ही अनुकूल प्रकृति वाले शरीर में प्रविष्ट होती है। सामान्यतया देव आत्मा अपने ही रक्त वाले मनुष्यों के शरीर में ही प्रवेश करती है। अन्य उत्कृष्ट आत्माओं को बुलाने के लिए माध्यम को उसके अनुकूल बनना पड़ता है। धार्मिक व्यक्ति में प्रेतात्मा तथा दुष्ट व्यक्ति में देवात्मा का प्रवेश संभव नहीं है। हर आत्मा हर व्यक्ति के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। दिव्य आत्माओं के लिए दिव्य एवं सशक्त शरीर आवश्यक है। जो शरीर हमें मिला है उसका स्नायु संस्थान एक ही आत्मा की ऊर्जा को झेलने के लिए सक्षम है। यदि दूसरी आत्मा भी उसमें प्रविष्ट होती है तो उसकी अतिरिक्त शक्ति को यह स्नायु मंडल सहन नहीं कर सकता, जिससे वह व्यक्ति बड़ी बेचैनी अनुभव करता है। फिर अनायास शक्ति के आगमन से समस्त स्नायु मंडल झंकृत हो जाता है, जिससे पागलपन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति भयभीत हो जाता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस अतिरिक्त शक्ति को सहन करने के लिए विभिन्न साधनों द्वारा स्नायु तंत्र को सशक्त किया जाता है। तब किसी जीवात्मा का प्रवेश कराया जाता है। पात्र तैयार होने पर वह जीवात्मा स्वयं ही आने की इच्छुक रहती है। प्रेतों का आह्वान करने वाले शमशान जगाते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं तथा अपनी रक्षा का पूर्ण प्रबंध करते हैं, वरना यह एक खतरनाक खेल है। आदिवासियों में कई दुष्ट आत्माएं प्रेत, वीर, सकोत्रे आदि को पालने की भी विधियां है, जिनसे वे इच्छित कार्य करवाते हैं। जब किसी अन्य आत्मा का शरीर में प्रवेश होता है तो स्वयं की जीवात्मा सिकुड़ जाती है तथा बाहरी आत्मा का उस शरीर पर कब्जा हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी आवाज बदल जाती है, उसके हाव भाव बदल जाते हैं, उसकी भाषा शैली भी बदल जाती है। वह अपने को अन्य व्यक्ति बताने लगता है। बार बार ऐसी आत्माओं को बुलाने पर उसका शरीर अभ्यस्त हो जाता है, जिससे बेचैनी का अनुभव नहीं होता। प्रेतात्मा के आगमन पर वह भयभीत होकर मूर्छित भी हो जाता है तथा उसके निकलने पर वह शिथिल होकर काफी समय पड़ा रहता है। मनुष्य ध्यान या प्रार्थना द्वारा अथवा विशेष प्रकार के मंत्रों द्वारा भी इन जीवात्माओं का आह्वान करता है, जिससे ये किसी के शरीर में प्रविष्ट होती है। ध्यान एवं प्रार्थना में व्यक्ति अहंकार रहित हो जाता है, जिससे उसका शरीर ग्राहक स्थिति में आ जाता है। तभी वे आत्माएं प्रविष्ट होती है। देवताओं के आह्वान का पूरा विज्ञान है। इनके लिए विशेष प्रकार का स्थान, धूप, दीप, नैवेद्य आदि रखकर विशेष प्रकार के मंत्रों द्वारा आह्वान किया जाता है। मंत्र इसका सशक्त माध्यम है। हिंदुओं ने इस मंत्र शक्ति पर विशेष कार्य किया है। प्रेतों के लिए आह्वान के लिए मुस्लिम धर्म के मंत्र काफी कारगर सिद्ध हुए हैं। हर आत्मा विशेष प्रकार के मंत्रों द्वारा ही प्रवेश करती है। ये मंत्र पूर्ण वैज्ञानिक विधि से निर्मित किए गए हैं तथा इन्हें सिद्ध भी किया जाता है, तभी ये उपयोगी सिद्ध होते हैं। इन मंत्रों में ध्वनि का आह्वान में विशेष महत्व है। मंत्रों के और भी अनेक प्रयोग है। ये मंत्र शरीर वह अंतराल की जीवात्माओं के बीच संबंध स्थापित करने का सशक्त माध्यम है। देवात्मा तथा प्रेतात्मा के लिए भिन्न भिन्न मंत्र है। आह्वान पर यदि देवात्मा अथवा प्रेतात्मा प्रसन्न होकर आती है तो वरदान सिद्ध होती है, किंतु अप्रसन्न होकर आने पर वे सर्वनाश भी कर देती है। अतः इनकी प्रसन्नता का सर्वाधिक ध्यान रखना पड़ता है। ये आत्माएं अपने मान सम्मान की अधिक इच्छुक रहती है। प्रेतात्माएं आते ही खाने की मांग करती है तथा जो कुछ वे मांगे तत्काल देना पड़ता है। देवात्मा के प्रवेश के बाद वह व्यक्ति अनुभव करता है कि मेरे भीतर कोई दूसरा ही बोल रहा है।
ये जीवात्माएं अपने लोगों की सूचना भी देती है कि वे वहां कैसे रहती है, जिससे मनुष्य को उसकी जानकारी मिलती है। परलोक के बारे में मनुष्य के पास जो भी जानकारी है वह काल्पनिक या मनगढ़ंत नहीं है, अपितु ऐसे ही आत्माओं द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर संग्रहित की गई तथ्यपूर्ण सूचनाएं हैं। ध्यान के द्वारा भी मनुष्य परलोक की इन आत्माओं से संपर्क कर सकता है। ध्यान द्वारा जब मन की गतियां शांत हो जाती है तो भीतरी चेतना अपने पूर्ण ज्ञान के साथ प्रकट होती है। उस समय उसका अहंकार नष्ट हो जाता है, जिससे वह उस दिव्य चेतना का ग्राहक बन जाता है। उस समय उसमें अतीन्द्रिय क्षमता एवं ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसे ज्ञान को ही अयोरुष्य कहा जाता है, क्योंकि वह स्वयं का नहीं होता। ऐसी स्थिति गहरे ध्यान में उपलब्ध होती है। इस अतीन्द्रिय शक्ति से वह महानतम कार्य करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है तथा उससे उच्च कोटि का ज्ञान प्रकट होता है। दुनिया के महानतम ग्रंथ ऐसी ही स्थिति में प्रकट हुए ज्ञान के आधार पर निर्मित हुए हैं, इसीलिए इनको अयोरुष्य कहा जाता है। ऐसे ही ज्ञान को ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, जो व्यक्ति के माध्यम से ही उतरता है। इसी को ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान कुछ भी कहा जा सकता है। सामान्य बुद्धि इतना कार्य नहीं कर सकती। अंतराल की ये जीवात्माएं भूलोक वासियों की कई प्रकार से सहायता भी करती है। मनुष्य जो भी अच्छे बुरे कार्य करता है उसके पीछे इन जीवात्माओं का भी हाथ होता है। वह अकेला कोई भी श्रेष्ठ या निकृष्ट कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति और ज्ञान सीमित होता है। सन 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय एक सैनिक टुकड़ी जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में रात को रास्ता भूल गई थी। उसे अग्रिम चौकी पर पहुंचना था। उस समय एक लेफ्टिनेंट की आत्मा ने उनको मार्ग बताया, जो एक दिन पूर्व ही पीठ पीछे गोली लगने से मर गया था तथा उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया था। ऐसा उसने खुद ने ही बताया। चौकी पर पहुंचकर वह गायब हो गया। यह उसका सूक्ष्म शरीर ही था। उसकी पीठ पर गोली का निशान था। स्थूल शरीर के घाव सूक्ष्म शरीर पर रहते हैं। जैसे जीसस पुनर्जीवित हुए तो उनके हाथों में भी कीलों के निशान थे। यह उनका सूक्ष्म शरीर ही था। उच्च कोटि के कलाकारों, संगीतज्ञों, कवियों, लेखकों, धार्मिक एवं आध्यात्मिक व्यक्तियों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, सैनिकों, मैकेनिकों, मोटर ड्राइवरों, ज्योतिषियों, वैज्ञानिकों, धार्मिक शिक्षकों, गणितज्ञों, भवन निर्माताओं, मूर्तिकारों आदि विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को ये जीवात्माएं सदा सहायता करती रहती है, जिससे इनके कार्यों में अधिक श्रेष्ठता आती है। किसी उलझन में फंसने पर ये प्रत्यक्ष रूप से सहायता को उपस्थित हो जाती है। कई जीवात्माएं ऑपरेशन भी कराती है, गणित की समस्याओं का हल करती है तथा लेखन कार्य भी करती है। किंतु यदि इनका स्वयं का लक्ष्य भ्रष्ट तरीके अपनाकर पैसा कमाना मात्र ही होता है तो ये इनकी सहायता नहीं करती, जिससे ये कभी भी अपने कर्म में श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार दुनिया के महानतम सेवा संगठनों को भी ये आत्माएं सदा संरक्षण एवं सहायता प्रदान करती रहती है, जिससे ये निर्बाध गति से कुशलता पूर्वक कार्य संपादन करते रहते हैं। जैसे स्काउटिंग, रेड क्रॉस, विभिन्न सेवा संगठन, थियोसॉफी एवं अन्य धार्मिक संगठनों को इनका संरक्षण प्राप्त है। इस प्रकार निकृष्ट एवं दुष्ट प्रकृति के लोगों को भी उसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं सहायता करती रहती है, जिससे वे अधिक दुष्ट कर्म करने में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे चोरों, जेब कतरों, गुंडों, हत्यारों, आतताइयों, शोषकों, रिश्वतखोरों आदि को निकृष्ट आत्माएं सदा सहायता करती है। अरविंद आश्रम की श्री मां ने अपने गुह्य अनुभव के आधार पर लिखा है कि हिटलर के आसपास सदा एक असुर सत्ता विद्यमान रहती थी, जो प्रकट होकर नरशंस कार्यों में उसकी सहायता और प्रेरणा दिया करती थी।
यह सत्ता 1916 में उसके संपर्क में आई। हिटलर का अंत भी इसी सत्ता ने किया। नेपोलियन के आसपास भी ऐसी ही असुर सत्ता मंडराती रहती थी, जो उससे सदा क्रूर कर्म कराती रही और अंत में वही उसकी मृत्यु का कारण बनी। 14वीं सदी में रोम का शासक नीरो भी ऐसी ही सत्ता के चंगुल में फंसकर क्रूर कर्म करता रहा। ये दुष्ट आत्माएं अपने अनुकूल माध्यमों पर ही सवार होती है और यंत्र मानव की तरह उससे दुष्ट कर्म करवाती रहती है। वैज्ञानिकों ने भी इसकी पुष्टि की है कि हमारे चिंतन के अनुसार मस्तिष्क के चारों ओर एक क्षेत्र आइडियोस्फीयर में यह एकत्र हो जाता है। इसी के अनुसार वह चिंतन धारा स्वतंत्र सत्ता का रूप धारण कर आकर्षित होकर व्यक्ति से भले बुरे कर्म करवाती है। ये आसुरी शक्तियां व्यक्ति के चिंतन प्रवाह के अनुसार ही आकर्षित होती है। शुभ चिंतन, उच्च विचार, श्रेष्ठ विचार वालों की ओर श्रेष्ठ आत्माएं ही आकर्षित होती है।